हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में पुरजोर स्वागत है मित्रों। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, मास्क का प्रयोग करते हुए, सोशल डिस्टेंस में रहते हुए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए आप अपने रोजी रोजगार को कर रहे होंगे, ऐसी आशा के साथ में आज मित्रों आज का टॉपिक बहुत ही पावरफुल, जबरदस्त, चैलेंजिंग टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। आज के टॉपिक का नाम है एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। जी हाँ दोस्तों, आइए आज बात करते हैं ये क्या होता है, इसकी बीमारी के होने के क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो इस बीमारी को पूर्णतः ठीक करने में सक्षम है। मित्रों, एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? इट इज ए रेयर टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। यह एक प्रकार का रेयर है लेकिन कॉमन भी, रेयर एंड कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस दैट काजेज स्टिफनेस, रिजिड, हार्डनेस इन योर स्पाइन। कहने का मतलब सीधा सीधा शब्दों में आप समझे कि एक प्रकार का साधारणतया और दुर्लभ तरीके का आर्थराइटिस है, गठिया रोग है, गांठ की बीमारी है जो कि हड्डी को तनाव ग्रस्त कर देती है और उसके अंदर का लचीलापन खत्म हो जाता है। इसके वजह से हड्डी में कर्विंग आ जाती है और झुकने में, उठने में, चलने में, फिरने में, किसी भी चीज़ को वेट बेयरिंग करने में बहुत तरीके की दिक्कतें आने लगती हैं। अब एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस का दूसरा मतलब आप ये समझिए, एनकाइलोसिंग मीन्स होता है हार्ड, रिजिड, कठोर हो जाना। स्पॉन्डिलाइटिस कहने का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी स्पाइनल कार्ड है, जी हाँ, स्पाइनल कार्ड में इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे दर्द है, सूजन है, लालीपन है, अकड़न हो गया है, मतलब रेडनेस, हॉटनेस, पेन एंड बर्निंग, दैट इज इन्फ्लामेशन। कुल मिला जुला के सीधे सीधे शब्दों में समझे, रीढ़ की हड्डी का लचीलापन खत्म हो जाना, झुकाववादी प्रक्रिया का खत्म हो जाना, कार्यभार को करने की क्षमता का कम हो जाना, चिलकन, दर्द, ऐठन, ऐसी स्थिति का उत्पन्न हो जाना और इस स्थिति के वजह से शरीर के झुकने में, उठने में, बैठने में, खड़ा होने में, चलने में हर तरीके की दिक्कतें का आना, यानी डिस्टर्ब ऑफ द पोस्चर एंड गेट इन इट्स प्रॉपर एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन। जब शारीरिक प्रक्रिया छीड़ होगी तो उसकी जो कार्य कुशलता है, कार्य क्षमता है, उसका बाधित हो जाना, यही होता है मित्रों एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अब अगर जो देखें तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में हम लोग जानते हैं, वो हमारे टॉपिक के बाहर की चीज़ है, लेकिन बात करते हैं एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सैक्रम से कॉक्सिक्स रीजन तक के हड्डियों का बहुत ज़्यादा सख्त हो जाना। अगर जो हम देखें तो जो ये गट्टे होते हैं हड्डियों के बीच में, ये तो वर्टिब्रा हो गए और वर्टिब्रल डिस्क हो गए और इनके बीच की जो गैपिंग है उसे कहते हैं आईबीडी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच का स्पेस है, इंटरवर्टिब्रल स्पेस। अब जब स्पेस धीरे 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 कम होता जाएगा और हड्डी ऐसे जुड़ जाएगी। जब जुड़ जाएगी तो मूवमेंट कम हो जाएगा। जब मूवमेंट कम होगा तो जो अदर्स मूवमेंट है, अन्य अंग उससे जुड़े हुए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो इसका डिफिनीशन था। अब हड्डियों के फ्यूजिंग की वजह से वहाँ पे उसकी कार्य कुशलता का खत्म हो जाना, यह पूर्ण रूप से एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहलाता है। क्या कारण है इसके? अब कारण में सबसे बड़ा कारण ये होता है मित्रों कि अननोन इटियोलॉजिकल, लेकिन कुछ एक्साइटिंग मेंटेनेंस काज हैं जो कि सपोर्टिव काज है, एसोसिएटेड काज है, उसके बारे में खूब जिक्र किया जाता है। तो सबसे बड़ा पहला कारण ये है मित्रों कि शरीर का अत्यधिक मसाज करवाना। कुछ लोग होते हैं ऐसे, मम्मी पापा होते हैं, भाई बंद होते हैं, जो दिनों रात ना जाने कितनी पीड़ा उनके शरीर में होती है, हमेशा किसी बच्चे से या किसी से कहेंगे हमारे पैर को कचरो, दबाओ,
दबाना अलग हो गया, कचरने का मतलब हो गया पैर के ऊपर खड़ा होकर के दीवार पकड़ करके रीढ़ की हड्डी के ऊपर कचरवाना या दबवाना या ऐसी चीज़ें को कम करना या ज़्यादा करवाना। दूसरा जबरदस्त काज है मित्रों, आज का जो है ट्रेंड चल रहा है कि जो है पान मसाला बीड़ी सिगरेट गुटखा, ये ज़बरदस्त फैक्टर है। एक भी पान, एक भी मसाला, एक भी गुटखा अगर जो आप खाते हैं, आपको एनकलाइसिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो आप दवाइयों को खाना बंद कर दें, क्योंकि दवाइयों का असर टोबैको के आगे बिल्कुल जीरो है, नील है। या तो आप दवा कर लें या तो आप पान मसाला खा लें। तीसरा जबरदस्त कारण है अल्कोहल। जी हाँ दोस्तों, अल्कोहल। अगर जो आप शराब का प्रयोग करते हैं तो भी यह आपके लिए बहुत ही घातक हो जाएगा। अगली बात करेंगे कि अगर जो इंसान जो है अनिद्रा का शिकार है, जी हाँ दोस्तों, अगर जो ऐसे अनिद्रा का शिकार है तो ये बहुत ज़बरदस्त कारण है एनकलाइसिंग स्पॉन्डिलाइटिस का। ओवर नाइट वाचिंग, जी हाँ दोस्तों, ओवर नाइट वाचिंग इन ए टीवी स्क्रीन और मोबाइल फ़ोन। अगर जो आप बराबर इस तरीके से करके या इस तरीके से करके आप मोबाइल को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं टेंडन और लिगामेंट में खिंचाव आता है, जिसके खिंचाव का असर आपके जो है रीढ़ की हड्डी पे पड़ता ही पड़ता है। ओवर जो है आप तकिया लगा रहे हैं जो है मोबाइल देखने के लिए, अन्य चीज़ें करेंगे, गर्दन उठी रहेगी, बॉडी झुकी रहेगी, आपका गेट, आपका पोस्चर, आपका सारा एनाटॉमिकल पोजीशन गड़बड़ होगा, जिसके वजह से फिजियोलॉजिकल फंक्शन आपके वीक होंगे। रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज़बरदस्त कारण है ये। आप जो है मोबाइल का प्रयोग रात में सोते समय कतई ना करें। आप 2-2, 4-4 घंटे लगातार मोबाइल पे किसी प्रकार का पिक्चर या अन्य चीज़ें आप ना देखें, इससे आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर खिंचाव पड़ता है। यह आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब अत्यधिक पीड़ा होने लगेगी तो आपको समझ में आने लगेगा कि यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। अब मित्रों, क्या कैसे आपको पता चलेगा कि आपको जो है एनकलाइसिंग स्पॉन्डिलाइटिस है? तो सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपके रीढ़ की हड्डी में अकड़न होगा, खासकर कमर में, हिप टू हिप। जी हाँ दोस्तों, हिप टू हिप। पेल्विस रीजन में भी पेन होगा, घुटने में दर्द होगा, एड़ियों में अत्यधिक दर्द होगा। जी हाँ दोस्तों, छोटे छोटे पीआईपी डीआईपी फेलेंजेज में जो है अजीब सी खिंचाव जैसी दर्द होगी, न्यूराइटिस जैसी स्थिति होगी, तो इंसान का पहला शक जाता है कैल्शियम कम हो गया है। आज के समय में हर घर में, हर परिवार में 1-2 ऐसे डॉक्टर होते हैं जिन्हें किसी डिग्री डिप्लोमा की कोई ज़रूरत नहीं है, वह खुद में ही एक डॉक्टर है। तुरंत उनका दिमाग जाता है कैल्शियम कम हो गया, इसलिए वो मेडिकल स्टोर से कैल्शियम की गोली खरीद करके खाना शुरू कर देते हैं, या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का प्रयोग करना शुरू करते हैं, जिसके वजह से उनका पेट, आंत, लीवर, गुर्दा, इन सब चीज़ों पे भी असर पड़ना धीरे धीरे शुरू कर जाता है। अगर जो आपके घुटने में दर्द हो रहा है, आपके रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अकड़न रहता है, चलने फिरने उठने बैठने पे आपको झुकना पड़ता है, या झुक करके आप बैठना चाहते हैं तो आपकी बॉडी पूर्णतः फ्लेक्सिबिलिटी को खो चुकी है या रिजिडिटी हो रही है, इट मीन्स दैट कि आपको एनकलाइसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स हैं। कुछ टेस्ट होते हैं, HLA-B27 टेस्ट होता है, MRI टेस्ट होता है, CRP टेस्ट होता है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम या रूटीन टेस्ट कराए जाते हैं। तो HLA-B25 एक बार जिसका पॉजिटिव हो गया है, जीन टेस्ट है मित्रों। हम लोग मानते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये बीमारी ट्रांसफ़र होती है, तो कुछ लोग हर 2-4 महीने पे टेस्ट रिपीट कराते हैं। तो बार बार ऐसा ना करें, इससे करने से आपकी जो है कार्यकुशलता और क्षमता और कमज़ोर हो सकती है। और ये जो है बार बार निगेटिव थॉट आती है कि अब ये निगेटिव हो गया होगा। तो एक बार आपकी टेस्ट हो गई, यदि आपके साइन सिम्टम्स ठीक हैं और आप बढ़िया चल रहे हैं तो आपको जांच कराने की कोई ज़रूरत दोबारा नहीं है। अब कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इसमें बहुत कारगर है? जी हाँ दोस्तों, तो आइए बात करते हैं। और आपसे करबद्ध निवेदन है कि इन दवाइयों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के परामर्श के अनुसार करें, क्योंकि हर किसी का सिम्टम्स अगर जो अलग है तो हर किसी की मेडिसिन अलग होगी। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पे दोस्तों दवा दी जाती है। तो आइए बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहली बेस्ट और बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है एनी एंड एवरी टाइप ऑफ एनकलाइसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जैसे कि
हम देखते हैं जब हवा चलता है तो जो पेड़ होता है उसमें बांस के पेड़ को देखेंगे तो वो ऐसे लहराता है, ऐसे ऐसे लहराता है, ऐसे ऐसे, और उसमें चट चट कट कट टूटने की आवाज आती है। तो मित्रों उसमें चट चट की आवाज आती है। और इसी तरीके से आदमी जब उठता बैठता है तो एकदम बिल्कुल अकड़ सा जाता है, अकड़ सा जाता है, एकदम बिल्कुल जो है एकदम ऐसे स्पाइन जो है इस तरीके से अकड़ जाती है, ऐसे उकड़ जाती है। तो पहली मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यूपाटोरियम परफोरेटम इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अगर जो आपका अकड़न सुबह के समय में बहुत ज़बरदस्त हो जाता है तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है रिलेटेड एंड को रिलेटेड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा देता है। जैसे कुछ लोगों में एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से आँखों में ब्लर आ जाता है, डिमिन्यूशन ऑफ द विजन होता है। जी हाँ दोस्तों, उसमें ग्लाउकोमा जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, आँख से धुंधला दिखता है, लगता है, मोतियाबिंद जैसी स्थिति भी पैदा करती है बाद में चल के। ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट को अफेक्ट करता है, घुटने को अफेक्ट करता है, और ज़्यादा समय तक अगर जो चेस्ट में रहा तो चेस्ट पेन भी प्रोड्यूस करता है। और अगर जो देखा जाए तो तीसरा जीआईटी के ऊपर जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी स्थिति आती है, हाइपर एक्यूमुलेशन ऑफ गैसियस फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा गैस बनेगा, पेट बिल्कुल फूल जाएगा, नगाड़ा जैसा होगा, कुछ भी नहीं खाएगा लेकिन फिर भी ज़बरदस्त गैस बनता है। खाएगा कुछ भी नहीं, सुबह से रात हो जाएगा, बोलेगा कुछ नहीं खाए लेकिन डॉक्टर साहब बहुत गैस बन रहा है। तो इसके ऊपर भी जो है इसका असर पड़ता है। तीसरा जो है ज़बरदस्त सिम्टम बता रहा हूँ मित्रों, स्किन पे सोरियासिस जैसी स्थिति को भी पैदा करता है, रैशेज पैदा करता है, खुजली होता है। तो इन सब बीमारियों में एक चीज़ इन सबको बढ़ाने में सक्षम है। अगर जो आप अल्कोहल लेते हैं और पान मसाला गुटखा एक दाना भी खाते हैं तो कोई दवा काम नहीं करेगी और जो है आपकी स्थिति और बढ़ेगी। तो सेकंड क्या है, अगर जो आप सुबह के समय उठते हैं और चलने फिरने के बाद में कुछ आपकी हड्डी नरम पड़ जाती है, मुलायम हो जाती है, और जो है चलते फिरते रहते थोड़ा आराम रहता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए रस्टक्स, जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त मेडिसिन है रस्टक्स। अगर जो आपको जो है पंजे से घुटने की तरफ दर्द बढ़ता है, फिर आकर के कमर में सेटल होता है, और आपको यूरिक एसिड की समस्या है, तो ऐसे पेशेंट अगर जो लीडम पाल का प्रयोग करते हैं, जी हाँ दोस्तों, लीडम पालिस्टिन नाम इसका, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर यूरिक एसिड पेशेंट, गाउट पेशेंट, तो उनमें बहुत अच्छा काम करेगा। अगर जो चलने फिरने पे दर्द जो है बढ़ता है, रेस्ट करने पे बहुत आराम मिलता है, तो ब्राइनिया, जी हाँ दोस्तों, ब्राइनिया इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर दोज पेशेंट। अगर जो आपके हड्डियों में कट कट की आवाज़ आती है, उठने बैठने पे चट चट की आवाज़ आती है, और झुकते उठते बैठते आप बहुत परेशान होते हैं, तो ऐसे पेशेंट, जी हाँ दोस्तों, कैलकेरिया फॉस, रस्टक्स और आर्निका का अगर जो प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है। एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट में जो स्थिति होती है वो दयनीय तब होती है जब पेशेंट सुबह के समय उठता है तो 2 से 3 या 3 से 4 मैक्सिमम लेटेस्ट 4 बजे के बीच में अत्यधिक पीड़ा उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट के लिए, जी हाँ दोस्तों, नक्स वोमिका लोअर पोटेंसी में अगर जो लेते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट मेडिसिन, बहुत अच्छा काम करेगी। मैं अपने मरीजों को जनरली इन्हीं दवाइयों को प्रिस्क्राइब करता हूं और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिलता है। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ को समझ लें कि आज से ही आपको नशा मुक्त होना पड़ेगा एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस से ठीक होने के लिए। और एक ही बात कहना चाहूँगे मेरे दोस्त, कुछ भी करना लेकिन निगेटिव मत होइएगा। एनकाइलोसिंग के पेशेंट जो भी हैं, एस के पेशेंट जो भी हैं, निगेटिव मत होइएगा। आप तुरंत अपने फ्रेंड सर्किल को चेंज करें। अगर जो है आपको पान मसाला गुटखा खिलाते हैं या तंबाकू खिलाते हैं तो यकीनन आपको ऐसे फ्रेंड सर्किल का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के वजह से ही ये बीमारी आपकी बढ़ेगी और दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। अगर जो किसी की शादी हो रही है
और वह अपने रिश्तेदारों से बात कर रहा है कि फला डेट को पंडित जी ने बताया है कि मेरी शादी होनी है, क्या आप उस डेट को खाली हैं? तो मेरे ख्याल से अगर जो किसी रिश्तेदार का शादी होगा उस डेट में तो वह चेंज कर सकता है, लेकिन उनकी नंबर ऑफ पर्सन्स बिल्कुल लिमिटेड है कि हाँ एक मामा के यहाँ शादी है तो वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर जो हम बारातियों से पूछने लगे हैं कि क्या फला तारीख को आप जो है खाली रहेंगे, हम शादी कर लें, तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी कभी शादी होगी। इसलिए रड़ुआ रहने से बेहतर है, बगैर शादी किए रहने से बेहतर है कि हम पंडित जी की बात को माने और जिस डेट में हमारी शादी हो रही है उस डेट को हम फिक्स करें। बाराती खुद ब खुद दूल्हे के पीछे आ ही जाते हैं। तो मेरे दोस्त, बीमारी आपको है, आप अपने हित मित्र से सलाह मत लीजिए कि डॉक्टर ने मना किया है हम अल्कोहल नहीं पी सकते हैं। मित्र तो कहेंगे ठीक है मना किया है, थोड़ी सी ले लो, आज हमारी खुशी के लिए ले लो, आज हमारे बर्थडे के लिए ले लो, तो आज जो है फला गम भुलाने के लिए ले लो। तो दोस्तों ऐसा ना करें, ये आपकी बीमारी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाएगा। और इन्हीं बातों के साथ में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि यूँ बुनियाद पैदा करो। जी हाँ दोस्तों, यूँ बुनियाद पैदा करो कि इमारतें डगमगाने ना पाए। यूँ बुनियाद पैदा करो कि इमारतें डगमगाने ना पाए। तूफान भी आए तो कोई गम नहीं, भूकंप भी आए तो कोई गम नहीं। हौसले इस तरह मजबूत करके नींव का निर्माण करो कि कोई भी हवा उसे छू करके हिला ना पाए। जय हिंद, जय भारत, जय होमियोपैथी।